अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, अमजद भी आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग आ रहे हैं ना? जी सर, आ रहा है। तो जल्दी सर आवाज़ कम आ मैसेज रही तो है। ग्रुप पे सबको ही गया है। सर, जब तक हमारे एग्जाम्स का बताएं, कोई डेट फिक्स हुई? टाइम जो है आज हमारा डिस्कस हो रहा था, तो डीन ये था कि भाई 11-12 को रख लें। होंगे, हमारी कोशिश है कि हम फिजिकल एग्ज़ाम्स लें बजाय इसके कि ऑनलाइन कंडक्ट कराएं। अच्छा सर, 11 को तो यूनिवर्सिटी खुलेगी नहीं ना, 15 से ऑर्डर है आई गेस। आवाज़ कमज़ा हल्की आ रही है बहुत। सर मैं बोल रही हूँ 11 से तो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी ना, 15 सितंबर से ऑर्डर्स हैं। हाँ वही वो ना, भी कंफर्म नहीं। वो भी कंफर्म नहीं है, तो अगर उससे पहले कंडक्ट करते हैं हम लोग तो वो फिर बाज़ दफ़ा हम्म। प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। सर मेरा तो ख्याल था कि कर ही लेते, जान छूट जाती। दो दो तीन तीन कोर्सेज ही हैं हमारे तो। आप लोग तो अब वो थीसिस पे आ जाओगे ना? जी सर, थीसिस पे। सर नेक्स्ट सेमेस्टर ईआईए ऑफर करवाएंगे ना? मेरा ईआईए भी वो अस्सलाम वालेकुम रहा सर। है। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, क्या हाल है? ईआईए का इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं कि आप प्रेजेंटेशन नहीं ले रहे? आप लोग देते ही नहीं, मैं कहाँ से लूँ प्रेजेंटेशन? सर तो आज सॉफ्टवेयर करवा रहे हैं। कल कल रख लें सर, कल की क्लास में प्रेजेंटेशन दे दूंगा। अच्छा, प्रेजेंटेशन तो मैंने तीनों कोर्सेज की दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो, ना मेरे पास इतना टाइम लग रहा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग दे के फारिग करें, ताकि जो है वो नंबर तो एडजस्टमेंट करनी है ना मैंने। बस तो सर कल सर डन है, कल हम क्लास रखेंगे हमने ना। बना तो लिए, बस इंशाल्लाह। सर कल की क्लास में मेरा ग्रुप दे देगा। आप लोगों को ग्रुप दे देगा? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, एक काम करें ना, प्रेजेंटेशन का ग्रुप वाइज सीक्वेंस जो चलती हुई आ रही है ना, उसको उसी हिसाब से सीक्वेंस में रख लें। हाँ पता नहीं फर्स्ट ग्रुप किसका है, मुझे याद नहीं है। और वो सर, वो एग्जाम की डेट का कुछ बता दीजिएगा अगर आ गई हो। 15 तक है जाने का, 15 या 18 को स्टार्ट होंगे। आज भी बात हो रही थी, तो टेंटेटिव जो है ना, टेंटेटिव स्केड्यूल ये है कि 4 सितंबर हमारा था कि 4 सितंबर को ले लें। लेकिन अच्छा। 4 सितंबर को ये प्रॉब्लम है कि चाह रहे हैं कि 15 के बाद जो है ना ऑनलाइन ही उसको कंडक्ट करा दें। वो सॉरी, ऑनलाइन से बचने के लिए 15 तारीख के बाद जो है फिजिकल ही कंडक्ट करवा दें उसको, यानी स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा। सही। और सर फिर फॉल का सर सेमेस्टर कब मना स्टार्ट होगा? वो अक्टूबर में फ़ौरन स्टार्ट कर देंगे। यानी जैसे 27 को अगर हमारा स्प्रिंग ख़त्म होता है ना, क्योंकि लंबा हो गया बहुत ये कोरोना की वजह से, जी जी, बहुत लंबा हो गया ये। बहुत लंबा हो गया, तो हम अक्टूबर में जो है फ़ौरन ही स्टार्ट करा देंगे इंशाल्लाह। इसको 5 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह सर। तो मगर एग्जाम्स 15 के बाद ही जाएंगे मेरे ख्याल से। इरादा यही है, टेंटेटिव वैसे अभी यही है। ऑनलाइन ही हो जाते, अच्छा हो जाता। ऑनलाइन में पता है क्या, अभी मैंने चेक किए हैं, हमारे अंडर ग्रेड के चेक किए हैं, तो बहुत सारी वो आ रही हैं, कॉपी। जिसमें हाँ कॉपीज बहुत आ रही हैं। सर और हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही होता है। हम लोग अभी एग्जाम्स की कॉपी चेक कर रहे थे, तो फिर हमारे डिपार्टमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की कि आप जिन स्टूडेंट्स पे डाउट है आप उनका वाइवा ले लें। अब्दुल वहाब आप बता रहे हैं ना ये? जी जी सर, जी मैं बता रहा हूँ। मसला ये है कि वो अब बिल्कुल, यानी बाज़ स्टूडेंट्स ने तो ऐसे किया है कि उन्होंने जो है, मुझे लगता है कि वो इकट्ठे बैठ के पेपर देते हैं, हालांकि सर कोरोना है। ऐसे ही करते हैं, वो 7-7 8-8 का टोला बना लेते हैं और उस वो- पे एग्जाम्स देते हैं वो। हाँ वो एक ही के घर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन खोलते हैं, और उसके बाद ये बहुत शिकायतें आई हैं इसमें जो है ना बहुत, बच्चों के। इससे बचने के लिए हमने वो वाइवा का पैटर्न स्टार्ट किया था। और अच्छा। शुरू में ही लॉन्च कर दिया था कि जहां पर हमें लगेगा कि किसी बच्चे ने कॉपी किया है वो क्वेश्चन, तो उसको डायरेक्ट फेल कर दिया, मतलब 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे।
अच्छा और जिस क्वेश्चन पे डाउट होगा या डाउटफुल होगा तो उसको स्टूडेंट्स का हम पर्सनली अलग अलग वाइवा लेंगे, लेकिन वो वाइवा जो होगा वो वाला क्वेश्चंस नहीं होंगे जो हमने एग्जाम से लिए, वो हम फिर अपनी मर्जी से उससे कोई भी वाइवा लेंगे। तो अच्छा उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारे पास। हाँ, ये अच्छा अच्छा पैटर्न था। मान लिए तो अब हमें तो वैसे भी ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन चलो क्लासेस समझ में आ सकती है कि आप ऑनलाइन वीडियो बनाए उसको क्लास बना के डाल दिया, लेकिन जो पेपर जो है एग्जाम एग्जाम बहुत गड़बड़ होती है। सर वो वाला वो नहीं आता, वो क्या कहते हैं उसको, वो कहते थे ना मूवी में, इंडिया मूवी में किक नहीं मिलती थी वो होता था। हाँ, या तो एक टीचर जो है वो क्या नाम है, वो तो बहुत बहुत मेहनत हो जाएगी कि आप जो है 45 स्टूडेंट्स हैं तो आप हर 45 के 45 डिफरेंट क्वेश्चंस हों, और फिर हर किसी को इतने तो टॉपिक्स भी नहीं होते कि हम उसके 45 क्वेश्चंस बनाएं। पेपर तो अलग नहीं बन सकता, ऐसा पेपर तो पॉसिबल है। अलग हाँ नहीं ये बन हो सकता। सकता है ABC और रैंडमली वो कर ले। हाँ, हमने एक प्रैक्टिस ये भी अडॉप्ट की थी एक कि 15 क्वेश्चंस दे दिए थे और हमारा LMS रैंडमली सवाल देता था, लेकिन वो भी फायदा नहीं दिया उसने, नहीं नहीं, वो कि हमने फायदा उसको नहीं पहले करता वो। चेक किया था। तो वो किसी के बाद भी सवाल आ गया तो पूरी क्लास में इतना ज्यादा इत्तेफाक होता है कि वो आराम से कर लेते हैं। हाँ, वो इत्तेफाक में बरकत होती है इनकी, वैसे लड़ेंगे आपस में। इसी चीज में इत्तेफाक हो। बिल्कुल हाँ, किसी में इत्तेफाक मिलेगा। मैं उर्दू साइंस में था ना, तो वो यहाँ पे तो पार्टी बहुत है। गवर्नमेंट इदारों में तो सबसे बड़ा मसला है कि पार्टीबाजी बहुत होती है। तो वो जो है वैसे लड़ते थे एक दूसरे की, फायरिंग भी शुरू होती थी, गोलियां भी चलती थी, मैंने खुद स्ट्रेट फायर देखे। तो कभी वो लड़ रही है, वो पार्टी उससे लड़ रही है, वो पार्टी उससे लड़ रही है। लेकिन जब वो पेपर का वक्त आता था ना, तो ये दो पार्टी के लड़के मैंने खुद देखे हैं, वो आपस में एक दूसरे को चीटिंग करा रहे होते थे। बैठ के चाय पी रहे होते हैं, हाँ, वो बैठ के इकट्ठे हो जाते थे वो। इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। अच्छा, मैं एक सॉफ्टवेयर मैंने ये फहद सलीम साहब ने जो दिया था, इसका लिंक जो है वो इन्हीं से पूछ के हम शेयर कर देंगे, और फिर वो इंस्टॉलेशन कैसे होगी वो फिर एक सेशन उसका रखना पड़ेगा। फिलहाल जो है मैंने स्क्रीन शेयर करूँगा जो सॉफ्ट आर्क GIS जो मैपिंग है, वो आप लोग भी इंस्टॉल कर लें अगर आप लोगों से हो सके तो। फहद साहब। सर वो लिंक दे दीजिएगा, हम देख लेंगे। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो लिंक कैसे शेयर होगा इन बच्चों से? सर वो आप इसको ना क्या कहते हैं, मैंने आपसे वी ट्रांसफर से किया था ना सर। हाँ, वी ट्रांसफर था, ये वी चैट, हाँ वी ट्रांसफर के थ्रू किया था आपने। सर ये एक एक करके ही मेरा मुझे जो मैंने खैर पहली दफा किया था, तो सर वो वी ट्रांसफर के ऊपर आप जाएंगे, जो फाइल जो ये आपकी वो थी ना सर, जिप फाइल, हाँ। जिप फाइल वो अपलोड होगी, और अच्छा उसके बाद आपको जिसको भी है ना वो शेयर करना होगा उसके ईमेल एड्रेस है ना लिखते रहेंगे तो वो शेयर होते जाएगा सर। अच्छा। वो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव CR साहब है ना सर, हाँ सर वो उनको ये टास्क देने सर। हाँ, तो वही वही करेंगे। उस्मान जी उस्मान सर। साहब, उस्मान साहब, आपको एक टास्क मिल रहा है। यू जी हैव सर, हुकुम। यू हैव बीन सर अपॉइंटेड। उस्मान साहब को इसके ऊपर 5-10 नंबर भी दे दीजिएगा सर, चलो क्योंकि बस। ये काफी हेक्टिक काम हो जाएगा सर। हाँ, नहीं नहीं करेंगे, ये जब CR है तो इंशाल्लाह इनको 5 नंबर हम एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है तो सर। 5 नहीं 50 हैं। फिर पेपर किस चीज का लूंगा? ठीक है। अच्छा, ये मैं इस सॉफ्टवेयर में ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आर्क मैप मैंने खोल लिया है। स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही होगी आप लोगों से? नहीं सर। अब ये खुलेगा तो स्क्रीन शेयर होगी। एक मिनट, मैंने आर्क मैप खोला है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आर्क मैप 10.5। हाँ, ये खुल रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में, शायद हैवी है फाइल इसकी। दो GB की सर जिप फाइल है सर ये। 2 GB की है, हाँ, मतलब ये सिस्टम भी मेरा कुछ हल्का हो गया ना। सर ये मेरे पास है ना Core i5 ऑफिस के अंदर है, वो बैठ जाता है इसकी वजह से। हाँ, कोर ऑल 5 बैठ जाता है।
मेरे पास तो वो लैपटॉप है जिसकी वजह से वो वो जब आप फाइल खुल रहा है अभी ये। सर, उसके बाद जो ये जो टोपो शीट्स आप जब क्वेस्ट के अंदर वो कर रहे होते हैं ना सर, हाँ वो तो फिर ऐसा होता है कि आपको आधा घंटा बैठ जाते हो ना कि टोपो शीट हाँ ये अपलोड कर रहे हैं, ओए ओए अच्छा हो जाती है इसमें। अच्छा खुल जाए तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ये लोडिंग कर रहा है अभी। तो ये मतलब हमारे पास इसके लिए डेस्कटॉप पीसी होना चाहिए और वो पीसी सिर्फ इसी पर्पस के लिए होना चाहिए, मेरा जो ख्याल है। खुल गई फाइल तो खुल गई, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जूम पे जाके स्क्रीन शेयर, सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये अब हो गई, सर अब हो गई। जी सर अब हो गई, अब हो गई। जी सर हो गई। इसमें जो है ना ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो जब ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट फाइल खुलेगी। और ओपन करने के लिए वहाँ यानी ये जो नीचे नज़र आ रहा है टाइप हेयर टू सर्च, नीचे वाला, तो इसमें आप जाके ना जस्ट आर्क मैप लिखें तो 10.5 वर्जन ओपन हो जाता है। अच्छा ये मैं ब्लैंक, ये जो छोटी विंडो खुली है नज़र आ रही है आप लोगों को, ये छोटी विंडो, हेलो जी सर आ रही है। आ रही है। अच्छा इसको मैं शुरू में क्लोज कर रहा हूँ, कैंसिल कर दिया मैंने। अब क्लोज करने के बाद ये ऊपर आपको ना फाइल, एडिट, व्यू, बुकमार्क्स, इंसर्ट, सिलेक्शन, जियो प्रोसेसिंग, कस्टमाइज, विंडोज, हेल्प, ये सारा आपको मिलेगा। और साथ में ना ये जो आपका नीचे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट, सारा काम हमने इस टेबल ऑफ कंटेंट में करना होता है। ये बड़े काम की चीज़ है, इसको सीखते जाइएगा क्योंकि स्पार्को इसी के सिखाने के मेरे ख्याल में 8-8 10-10 हज़ार रुपये लेता है। अच्छा इसमें जो ये आपको टूल नज़र आ रहे होंगे, एक तो ये वाले टूल्स हैं जो सेकंड नंबर पे हैं। इसमें हमारा ज़्यादातर फंक्शन ना ये प्लस के साथ रहेगा, प्लस हो गया या ये फ्लॉपी ड्राइव हो गया जिसमें हम सेव करते हैं, या हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा जबकि ये तीसरी जो टूल बार जा रही है जिसके अंदर प्लस का साइन है, माइनस का है, ये एक हाथ बना हुआ है, इसको कहते हैं पेन। इसमें हम ये भी सिखाऊंगा इसका पर्पस क्या होता है। एक छोटा सा ग्लोब बना हुआ है, इसका पर्पस क्या होता है, इन दो का पर्पस क्या होता है, फिर ये जो दूरबीन बनी हुई है बाइनोकुलर, इसका क्या पर्पस होगा, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। और फंक्शंस भी हम ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं लेयर्स पे जाऊंगा। ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट में आपको लेयर नजर आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है, मैं इस लेयर पे, एक तो ये लेयर के ऊपर रख के नहीं, लेयर के साथ जो लेयर्स बनी हुई है इस पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की आपके पास एक और छोटी विंडो खुल जाएगी। नजर आ रही छोटी विंडो आपको? जी। ठीक है, जिसके अंदर लिखा है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से होते हैं, कौन बताएगा? जी सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे। अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमारे पास 9 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये सारे ऑनलाइन है ना? अमजद, उस्मान, वकास, फहद, हसन, सर जवाद। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह होता है ना? जी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अच्छा इसमें जब मैं डबल देखें, दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप इस पे डबल क्लिक करें। सर वॉइस आपकी बार बार जो है ना खत्म हो रही है। आवाज अब सही है? हेलो सर आई थिंक मेरे नेट का इशू हो सकता है, पता नहीं। अच्छा सर सही आ रही है। अच्छा इस पे दोनों ऑप्शंस हैं, एक तो आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक किया आपने, लेयर्स पे रख के ना राइट क्लिक किया, यानी लेयर्स पे रख के आपने राइट क्लिक करके बिल्कुल आखिर में प्रॉपर्टीज पे चले गए। ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? डाटा फ्रेम प्रॉपर्टीज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो भी वही चीज खुल जाएगी, डाटा फ्रेम प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर कैशे है, एनोशन है। अच्छा प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जा रहा है। ये आपको जो ऊपर नजर आ रहा है ना, जनरल डाटा फ्रेम, प्रॉपर्टीज में ज्यादातर ये क्या खोलता है खुद ब खुद, यानी बाय डिफॉल्ट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओपन कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ से भी खोल सकते हैं, या फिर आप ये इस लेयर पे नहीं जाएं बल्कि इसके साथ में जो 3 लेयर्स बनी हुई है ऊपर नीचे की, इस पे डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करेंगे तो भी ये खुल जाएगा। तो आपके पास अब आपके पास 3 ऑप्शन आए, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हम प्रोजेक्टेड पे नहीं जाते, हम जियोग्राफिक पे जाते हैं। मैंने इस पे डबल क्लिक किया, जब मैं डबल क्लिक करूंगा
तो मेरे पास मल्टीपल फोल्डर्स खुल जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीपल फोल्डर्स डिफरेंट ओशंस को, डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, बरे आजम को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये सारी इसके अंदर ना ऑलरेडी बने हुए मैप खुल जाएंगे। फर्स्ट क्या, मैंने दुआला को ओपन किया और इसको मैंने जब ओके करके यहाँ अप्लाई किया तो ये उसका अल्लाह करे खुल जाए, नहीं खुल रहा। चले मैं इसको दोबारा करता हूँ। मैं डबल क्लिक किया, मैं डबल क्लिक किया, फिर मैं किस पे गया, मैं गया अफ्रीका पे, मैंने इसको माइनस किया तो दोबारा ये ख़त्म हो गया। यानी अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, अटलांटिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैरिबियन, काउंटी सिस्टम्स, ये सारे करते करते इंडियन ओशन हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, ये मैंने आपको पढ़ाए थे, सोलर सिस्टम, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आखिर में सब करते करते डिफरेंट आपके पास फोल्डर्स खुल जाएंगे। ठीक है, आपने इसको माइनस किया तो वही जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डिलीट नहीं होता, ये द्वाला का खुला हुआ है, मैं जाना चाह रहा हूँ किस पे, मैं डबल क्लिक किया मैंने, और फिर मैं डबल क्लिक करने के बाद आपने किसका खोलना है, वर्ड का खोलना है, असल है हमारा वर्ड से ताल्लुक। तो इसको मैं पहले कैंसिल करता हूँ, फिर मैं दोबारा गया, डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक करने के बाद इसको माइनस किया मैंने अफ्रीका को, और यहाँ से मैं दोबारा वर्ड की फ़ाइल पे गया तो वर्ड की फ़ाइल पे ये पूरी फाइल्स खुल जाएंगी, ITRF 1988, फिर 19, अच्छा ये नंबर ऑफ ईयर्स के साथ दिया हुआ है। हमने किस पे जाना है, जो मोस्ट कॉमन है, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करता है, वो है हमारा WGS, यानी WGS 1984। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम खोल देगा, यानी WGS 1984 इज द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं। इसको मैंने ओके किया और ये मेरे पास आ गया GCS WGS 1984। तो ये मेरिडियन भी दे देगा, इसको मेरिडियन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सिस भी इसकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। मैंने इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अब ये जो भी मैप मैं खोलूँगा, जो मैप मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, उसको ये जियो रेफ कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई तो पूछ ले, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। ऑल आर फाइन, सबको समझ में आ रहा है? जी सर। या कोई बैठा हुआ ही नहीं है? जी सर, जी सर, सर आ रहा है। नहीं अच्छा सर। अच्छा, अब इसमें जो है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, एक तो फंक्शन इसका हो गया, दूसरा फंक्शन ये है कि मैंने कोई मैप उठाना है। ठीक है, तो मैप उठाने के लिए मैं इस प्लस साइन पे जाऊंगा, जिसको हम कहते हैं ऐड डाटा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पर मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक मैप खुल जाएगा। पाकिस्तान मैप मैंने पहले से ही डाला हुआ है इसके अंदर। मैं इसको बैक करता हूँ। ठीक है, अगर आप खोलेंगे ना, प्लस 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 का साइन खोलेंगे, मैं इसको दोबारा खोलता हूँ, प्लस का साइन मैंने क्लिक किया तो इस तरह की एक छोटी विंडो खुल जाएगी जिसमें होम पे चला जाएगा। इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 ये फाइलें तो पहले से पड़ी होंगी बाय डिफॉल्ट, ये फाइलें चारों पहले से पड़ी होंगी। इसी फाइल के अंदर, यानी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ये ArcGIS का फोल्डर पड़ा होगा, इसमें जाके आपने अपना वो वाला मैप डालना है जिसको आपने कट करना है, जिसको आपने जियोरेफ करना है। तो पाकिस्तान मैप डाला हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, इसके तीनों बैंड, ये बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, यानी ये 3 लेयर्स हैं। होता क्या है, जो हमारा GIS का सॉफ्टवेयर है वो बैंड्स पे काम कर रहा होता है, यानी एक ही मैप के वो 3 बैंड बनाएगा, उसको डिफरेंट कलर देगा, रेड भी दे सकता है, वो ग्रीन भी दे सकता है, ब्लू, वो बेसिकली उसको बैंड्स में पढ़ा होता है। वो बैंड जो मैंने आपको RS के अंदर पढ़ाए थे। ठीक है, तो मैं तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों मैंने सेलेक्ट किए, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, और मैंने इसको ऐड करा दिया। सर जी सर, ये बैंड आपने पहले से बना के रखे हुए थे? नहीं, ये खुद पाकिस्तान इसको मैप ये जो खुद बनाया उठाता है। देखें, अब ये देखें मैप खुल गया, ये बैंड खुद उठाता है इसके, ये बैंड 1 है, बैंड 2 है, बैंड 3 है, ये इसको खुद सेट करता है। और इसकी रेंज होती है, आपको रेजोल्यूशन का साइज पता है ना, 0 से 256 तक होता है। सर यस सर। जी सर। अगर आप सिर्फ कोई एक बैंड सिलेक्ट करें तो किस तरह से शो होगा? क्या मतलब? सिर्फ एक सिलेक्ट करेंगे तो वही शो होगा सिर्फ। मैंने देखें इसको माइनस कर दिया, आपने भी तीनों को सिलेक्ट किया ना, जरा एक को करें सिलेक्ट। तो फिर एक ही होगा। फिर पहले मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, पहले मैं हटा दूं इसको। राइट क्लिक करेंगे,
इसको हटाने का तरीकाकार क्या होता है, इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है, ये देखें रिमूव लिखा है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ये वाला बैंड रिमूव हो जाएगा। अच्छा इसी तरह मैं इस पे गया, राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ रिमूव कर दिया, ये हटा दिया। तो सिर्फ एक ही बैंड उसने उठाया है। तो आपके ऊपर है तीनों बैंड उठाएं या सिर्फ एक बैंड उठा लें। आप समझते हैं कि एक ही बैंड ठीक है तो इसको एक बैंड पे सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। समझ में आया उस्मान? नहीं है? हेलो हेलो सर फायदा क्या है तीनों बैंड और एक बैंड का, क्योंकि कुछ फर्क तो नजर नहीं आ रहा इसमें। फर्क तीनों में कुछ नहीं है। ये मैप ऐसा है कि इसके लेयर्स जो है ना वो एक ही कलर पे है, लेकिन अगर आप कोई और मैप उठाते हैं तो बाज औकात वो डिफरेंट कलर्स के साथ दे रहा होता है। ये मैंने मैप ही ऐसा उठाया है जिसका एक ही कलर है तीनों बैंड विड्थ पे, तीनों लेयर्स में एक ही कलर शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाज मैप्स ऐसे होते हैं, सैटेलाइट मैप ऐसे होते हैं जिसको आपको डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। यानी अगर आपने उसको एक बैंड पे देखा तो हो सकता है जो डेंस एरिया है, ठीक है, ये वाला इलाका है फर्ज किया, वो आपको ग्रीन नजर आना शुरू हो गया तो आप समझ रहे हैं इसको ये वेजिटेशन है। आपने दूसरे बैंड में देखा तो हो सकता है वो आपको ब्लू में वो वेजिटेशन ना दिखा रहा हो। तो बैंड हम इस वजह से चेंज करते हैं कि उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब वो आपके ऊपर है कि कौन सा बैंड आपने उठाना है। सैटेलाइट इमेज जो आती है ना वो बैंड में आती है, याद रखिएगा। गूगल अर्थ या गूगल का जो हमें सैटेलाइट का जो पिक्चर आती है वो बैंड्स में होती है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये भी 3 लेयर्स पे ही पड़ता है। इस वजह से आपको यहाँ 3 लेयर्स नजर आ रही होंगी। लेयर्स पे ना जो टेबल ऑफ कंटेंट में लेयर जो है इसमें आपको 3 लेयर्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो कोई भी मैप होगा उसको ये 3 लेयर्स में पड़ेगा। आप कोई एक लेयर उठा लें जिसको आप समझते हैं कि ये बेहतर है, ठीक है। अब ये मैंने उठाया है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला मैप। पाकिस्तान का मैंने एक मैप लिया है, इंटरनेट से उठाया था मैंने। आप लिखेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल मैप ऑफ पाकिस्तान, इमेजेस पे जाएंगे तो ये मैप खुल जाएगा। वहां से मैंने इसकी JPG फाइल उठाई और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया। अब इसमें देखें ये जो हाथ का निशान है, ये हाथ का निशान नजर आ रहा है आपको? हेलो, नजर आ रहा है सबको? जी सर आ रहा है। अच्छा ये हाथ का निशान क्या करता है, इससे पकड़ के आप मैप को ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। इस हाथ, इसको पेन भी कहते हैं, ये पेन का निशान बना हुआ है। देखिए पेन का निशान हाईलाइट भी है, नजर आ रहा है आपको? हाईलाइट है इस वक्त ये। तो इसका मतलब आप ये पेन का निशान है, आप मैप को करीब कर दें, नीचे ले जाएं, ऊपर ले जाएं, इसको यूं मूव करा दें तो ये पेन जो है आपका ये बेसिकली मूविंग द मैप है, ये मैप को मूव कराने के लिए, ठीक है। अच्छा इस पे यहाँ पे मैं जब जाऊंगा ये आपको पेन के साथ बिल्कुल एक छोटा सा ग्लोब नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? इस पे जब मैं क्लिक करूंगा ना तो मैप अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ किया इसको, फिर मैं कहाँ गया, मैंने इस पे क्लिक किया, मैप दोबारा अपनी जगह पे आ गया। यानी आपने मैप को उसकी असल लोकेशन पे, असल साइज पे लेके आना है तो ये ग्लोब उसके लिए काम करता है। अच्छा ये प्लस और माइनस, इसी तरह ये और ये दोनों, इन दोनों का फंक्शन यही है। ये जूम इन है, ये जूम आउट है। जूम इन का मतलब क्या है, देखें मैंने इस पे जब क्लिक किया तो ये छोटा होता जाएगा मैप, जरा देखिएगा, नहीं बड़ा होता जाएगा। जूम इन कर दिया मैंने, ये बिल्कुल जाके ना डेरा गाजी खान और जोब बिल्कुल पर्टिकुलर ब्लॉक के करीब जाके चला गया, ठीक है। जूम आउट का मतलब बराबर वाले पे क्या, मैंने ये जूम आउट करता चला जाएगा, ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। देखिए मैं जितना जूम आउट करूंगा छोटा होता चला गया, ठीक है। तो ये जूम इन और जूम आउट के लिए होता है। और दोबारा जब मैं ये जो हाथ का निशान है इसके बराबर में जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो दोबारा ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा। तो ये इन 3 का फंक्शन ये है। इसी तरह मैं पर्टिकुलर एरिया है, मैं पर्टिकुलर इस जगह को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। देखिए 33 नॉर्थ लिखा है। पाकिस्तान का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है पता है ना आप लोगों को? क्या होता है पाकिस्तान का? गंजा, पाकिस्तान का लैट लॉन्ग क्या है? कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ जाके खत्म होता है? सर पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा। हद 56 होती है है आई गेस। सामने लिखा हुआ है। दिस इज, हाँ है। ये हमारी लाइन कौन सी है? ये 26 से स्टार्ट हो रहा है। 36 नॉर्थ। हाँ 26 नॉर्थ, 27 नॉर्थ, 30 नॉर्थ, ठीक है। ये 24 से स्टार्ट होगा, 24 नॉर्थ, ये 3 स्केल के साथ है। 24 नॉर्थ, 27 नॉर्थ, 30 नॉर्थ, 33 नॉर्थ, 36 नॉर्थ, ये बिल्कुल 30, फिर 36, 39, यानी हमारा जो है 25 से 38 नॉर्थ के दरमियान में है। और अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड्स लेते हैं, दीज आवर लॉन्गिट्यूड्स, तो ये नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये अगर आप इसको यहाँ पढ़ेंगे ना 78 लिखा हुआ है,
ये नज़र लेजेंड के ऊपर 78 लिखा हुआ है, तो ये 78 है तो ये 75 होगा, ये हमारा होगा 69 और ये होगा हमारा 66 होगा, फिर ये होगा हमारा 63, ये होगा हमारा 60 और ये हो जाएगा 57। तो 57 से लेकर यानी पाकिस्तान जो है 57 से लेकर 78 पे जाके एंड हो जाता है, इतना छोटा सा पाकिस्तान है हमारा। ठीक है, तो अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बता दिए इसके। अब यहाँ पे फर्ज किया, अब इसी मैप को रख के आपने अपनी डिजायर्ड लोकेशन काटनी है। डिजायर्ड लोकेशन जीआईएस का पर्पस क्या होता है, फर्ज किया मैं सिर्फ सिंध में काम करना चाह रहा हूँ, सुने सिंध में काम करना चाह रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये मैप चाहिए इतने एरिया का, तो मुझे सिर्फ इतनी जगह चाहिए। या मैं फर्ज किया मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर ये जो पूरा जीवानी है, गवादर है, पसनी है, मुझे सिर्फ इसका मैप काटना है, तो मैं सिर्फ इसका काट लूँ। ठीक है, तो अब जीआईएस इसमें हमारी हेल्प करता है कि पूरे मैप में से हमने डिजायर्ड अपना एरिया उठाना होता है। फर्ज किया कोई चाह रहा है कि मैं बलूचिस्तान की नोशकी, जैकबाबाद और लाड़काना का इतना एरिया काट लूँ। ठीक है, तो हम इसको जीआईएस को हम अपने पर्पस के लिए इसलिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें जियो रेफ करना होता है। जियो रेफ का मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट अ जियो रेफरेंस, यानी इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट नहीं है, तो पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करूंगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो चीज़ नया मैप बनाऊंगा बेसिकली वो एक शेप फाइल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सर एक चीज पूछनी थी सर। पूछें। सर ये जो फाइल आपने इसमें कॉपी की है ये पाकिस्तान के मैप की, तो वो कॉपी की कहाँ है, लोकेशन क्या है सर उसकी? उसकी लोकेशन मैं दिखाता हूँ आपको, यानी मैं दिखाता हूँ जहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है ना, जहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वहीं इसकी लोकेशन है। पर क्या मैं प्लस पे गया, यहाँ देखें प्लस पे गया, प्लस पे जाने के बाद मैंने इसको यहाँ से बैक किया, ये पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर ArcGIS में, डॉक्यूमेंट्स ArcGIS। अब मैंने क्या किया था, देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, नई स्क्रीन कैसे करूँगा इसको, स्क्रीन को शेयर, न्यू शेयर, ये नज़र आ रहा है आपको? ये वाली विंडो नज़र आ रही है, नई वाली? जी सर ये नजर आ रही है सर। अच्छा, इसमें कहाँ पड़ा था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर? डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैप है ना, मैप। नहीं सुने मैप में नहीं जाएगा, अलग आप मैंने पहले इधर कॉपी किया था, लेकिन ये वही मैप है जो मैंने वहां उठाया हुआ है। देखें मैप की शक्ल ऐसी है। आपने इंटरनेट से रेडीमेड लिया है क्या? हाँ रेडीमेड लिया है, नजर आ रहा है मैप आपको? जी सर। सर ये अपडेटेड नहीं है मैप, पुराना है, बहरहाल जब का है मैंने ये वाला मैप उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी कुछ और कलर है, नजर आ रहा होगा आपको? ठीक है, तो ये मैप मैंने बेसिकली उसके अंदर डाला है, लेकिन इस मैप की लोकेशन का है, आपने कैसे उठाना है इसको, आप जाएंगे ये ये वाली नजर आ रही स्क्रीन? जी सर। आप जाएंगे, अलग से फोल्डर नहीं बनाएंगे, आप जाएंगे ArcGIS के अंदर 1 2 3 4, ये 1 2 3 और ये 4, ये तो बाय डिफॉल्ट पड़ी होंगी। इसके अंदर आप जिस मैप पे काम करना चाह रहे हैं वो 5वीं फाइल ये है, पाकिस्तान मैप .jpg फाइल। तो ये jpg फाइल मैंने यहाँ पे डाल दी थी। ठीक है, लोकेशन पता चल गई फात साहब? जी सर मिल गई सर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है सर। हाँ उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, डॉक्यूमेंट्स में उस ArcGIS के फोल्डर के अंदर है। वो कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में सर। नहीं, वो मैंने अभी एक मैप है ना अपलोड किया सर। ये है ना, हो रहा है वो? क्या वो मैंने अपने बेटे की तस्वीर है ना अपलोड की है सर। अच्छा, तो वहां से वो उठा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये मैप मैंने उठा लिया। ओहो, अरे यार मैंने डिलीट कर दिया। नहीं, अच्छा ये नजर आ रहा होगा आपको? ठीक है, ये स्क्रीन शेयर कर देता सर आ रहा है। हूँ मैं, दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है नजर। अच्छा, अब ये इसके ऊपर जो आप नया मैप बनाएंगे वो आपकी शेप फाइल होगी। वो कौन सी फाइल होगी? शेप फाइल का मतलब ये है कि मैंने इतना एरिया काटना है, मेरी रिसर्च जो है वो सिर्फ चित्राल में है, या मैं कोई EIA करने जा रहा हूँ
जो कि पंजकोर के इलाके के अंदर है, तो मुझे लोकेशन मेरी ये है, तो हम सिर्फ इस एरिया पर्टिकुलर एरिया को लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि एक ही आपको नजर आ रहा होगा, एक तो मैंने आपसे डिस्कस किया 1 2 3 4, एक आपको इसको बराबर के अंदर भी नजर आ रहे होंगे 2, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर मैंने जब प्लस पे क्लिक करूंगा तो प्लस पे जाके फर्ज किया मैं सिर्फ ये वाला एरिया लेना चाह रहा हूँ, ईरान के पास वाला ये मैंने ये वाला ब्लॉक लेना है, तो जब मैं इस ब्लॉक को इन सर्कल करूंगा तो पर्टिकुलर वही एरिया उठ के आ जाएगा, ठीक है। ये खुल उठ गया ये 34, और ये नोकंडी हो गया, खारान हो गया, पंचगोर हो गया। तो इसका पर्पज ये है, ये जो प्लस है, जो जूम इन वाला प्लस है, इसका मतलब इसका पर्पज यही है कि आप पर्टिकुलर जहां पे आपने वो एरिया उठाना है, ये आपको प्लस उसी जगह को जूम इन करके दे देगा। अच्छा, फिर मैंने जब फुल एक्सटेंड किया तो दोबारा उधर चला गया, तो प्लस का मतलब भी यही है और माइनस का मतलब भी यही है, ठीक है। ये पिंडी का इलाका है, ये पिंडी का इलाका है, मैं इस्लामाबाद और पिंडी का एरिया लेना चाह रहा हूँ, ये मैंने जूम इन किया तो इस्लामाबाद और पिंडी का एरिया करीब में आ गया, ठीक है। दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं उधर चला गया। अच्छा, अब ये प्लस हाईलाइट है, देखिए यहाँ आपको प्लस नजर आ रहा होगा, मैं चाह रहा हूँ ये प्लस खत्म हो जाए, तो दोबारा मैं क्या करूंगा, उस हैंड पे या हाथ पे जाके क्लिक करूंगा तो दोबारा नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। अब मैंने इसकी करनी है जो रेफरेंसिंग। अजान हो रही है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें। सर 3 मिनट ले लें। अच्छा जी, अब देखें ये हमारा स्केल का एरिया है, नजर आ रहा है आपको स्केल, ये भी बाद में सेट करना सिखाऊंगा। ये स्केल जो होता है 1 बॉक्स कितने उसके इक्वल होगा, यहाँ पे भी आपको ये आखिर में ये जगह जो है ना, स्केल में आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये जगह आपको स्केल की नजर आ रही होगी, ये वाली, ये स्केल दिखा रहा है 0 25 किलोमीटर 50, ये भी हम इसी से देते हैं, ये जो बिल्कुल लास्ट में नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसकी ना आपको जियो रेफरेंसिंग करना सिखाऊंगा। जियो रेफरेंसिंग कैसे करते हैं इसकी, यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया तो मुझसे पूछ ले। किसी ने कुछ पूछना है या सब क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब मैं इसकी मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, या तो हम नेक्स्ट सेशन रख लेते हैं इसके फौरन बाद, नमाज के बाद, अगर आप इजाज़त दें तो। सर रख लें, सर अभी रख लें, आज रख लें क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं। फौरन 9 बाद ही बजे तक रख कर लें। दें। क्या कह रहे हैं? इसके फौरन बाद ही रख लें, 8:30 तो हो रहे हैं। 8:30 सर फौरन बात कर लें, फिर सेशन के बाद इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ लेंगे। इसके फौरन बाद रख लो। फिर जियो रेफरेंसिंग जो जी सर। है नमाज मेरे ख्याल में होती है 8 पौने 8 पे, सॉरी पौने 9 पे। मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आपको जियो रेफरेंसिंग सिखा दूँ। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। सर इसका सर फौरन आप बात 10 कर मिनट लें। के बाद ना दूसरा सेशन रख लें। चलो मैं 10 मिनट बाद रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बस आप
8:45 पे दूसरा सेशन रख लें सर। 8:45 पे रख लो। अभी क्या टाइम है? 8:35 है। नमाज ना पढ़ लें, नमाज की ब्रेक मुझे दे दो अगर आप लोग। 8:45 पे 9 नमाज। बजे। ठीक है, ठीक है, फिर मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। तकरीबन मैं आपको 9 बजे लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके। सर दूसरा सेशन स्टार्ट कितने बजे कर रहे हैं? 9 बजे, 9 बजे ठीक है सर, एग्जैक्टली। मैं डन 9 है। बजे शेयर कर दूंगा लिंक आप लोगों को, ओके सर। ठीक है? उसमें बेहतरीन मैं सर, आपको बेहतरीन मैं आपको बेहतरीन। सिखाऊंगा जियो रेफरेंसिंग क्या होती है, ठीक है? बाकी सबको भी बता दीजिए, ऑनलाइन हो बहुत जाए। बेहतरीन सर, ओके, थैंक यू। ओके सर। बेहतरीन सर। कैसे आ गए?